ओके। हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करें फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन के बारे में पता होगा कि मदर से फीटस में जो ब्लड का आना जाना होता है उसे फीटल सर्कुलेशन कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है। अब प्लेसेंटा में भी क्या होता है, अम्लाइकल कोड होती है जिससे ही इसका आना जाना होता है ब्लड का। ठीक है, अब अम्लाइकल कोड में क्या क्या होता है, एक अम्लाइकल वेन होती है, दो अम्लाइकल आर्टरी होती है। अम्लाइकल वेन जो ब्लड लेके आती है फीटस को, ठीक है, और अम्लाइकल आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है वापस कहाँ, मदर के पास। ठीक है, फीटस से। अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, अम्लाइकल वेन होती है, अम्लाइकल वेन लेके आती है ब्लड जो 80% सैचुरेटेड होता है, ये पहुंचता है लीवर में। ठीक है, और नीचे से यानी फीटस के बॉडी के नीचे के पार्ट से एक वेन निकल रही होती है जो कि कैरी करती है उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या यूज्ड ब्लड जो लेके वो जाती है लीवर में। ठीक है, अब लीवर में ये दोनों मिलते हैं, कौन कौन, अम्लाइकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा, तो इनका ब्लड भी मिक्स होता है। ठीक है, अब ब्लड इनका मिक्स हो जाता है और यहाँ पर जहाँ पर अम्लाइकल वेन इन्फीरियर वेना केवा से मिक्स हो रही होती है या मिल रही होती है, वहाँ पर एक बाईपास होता है। ठीक है, उस बाईपास को बोलते हैं डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस इसलिए बोलते हैं, विनोसस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेन है एक। ठीक है, यहाँ से ब्लड आगे जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड कितना, लेकिन इन्फीरियर वेना केवा के ब्लड में जब ये मिक्स हुआ तो 70% ही सैचुरेटेड रह गया अब ये। ठीक है, अब ये यहाँ से जाता है ब्लड, और ब्लड जाता कहाँ पर है, राइट एट्रियम में फीटस के। ठीक है, राइट एट्रियम में पहुँच जाता है। राइट एट्रियम से ये टू थर्ड तो कहाँ जाता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ये अब इतने प्रेशर में आया है जब यहाँ पर भी ओपनिंग है और यहाँ पर भी ओपनिंग है, तो ब्लड एकदम से आके दो में डिवाइड हो जाता है। 2/3 जाता है राइट लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और 1/3 जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गया, और ये बीच में क्या है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जाती है ऊपर। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी ऊपर जाके क्या करती है, दो में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, सॉरी, अब यहाँ से जो आर्टरी निकली थी, अब जब ये लंग्स इसके मैच्योर नहीं है, लंग्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या होता है कि ये वापस भेजने लग जाते हैं क्योंकि ये वर्किंग ही नहीं है, ब्लड अंदर जा ही नहीं पा रहा, तो ये बाहर वापस आने लग जाता है। और जो ये है, क्या है ये, लेफ़्ट वेंट्रिकल है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलती है ऑर्टा। ऑर्टा क्या करती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो अब ये यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से निकल कर ये जाती है ऊपर। ठीक है, अब जब ये वहाँ जाती है और ये जो इसका लंग्स है, लंग्स काम नहीं कर रहे, तो यहाँ से ब्लड को वापस भेज रहे हैं, यानी यहाँ पर तो प्रेशर ज़्यादा है, यानी पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा है ब्लड का। ठीक है, और जो पल्मोनरी जो ऑर्टा है, ऑर्टा में उतना प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर है। तो हमने डिफ्यूज़न में ये देखा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, कोई भी लिक्विड हो या कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो हाई प्रेशर यहाँ पर कहाँ पर है, पल्मोनरी आर्टरी में, और लो प्रेशर कहाँ पर है, ऑर्टा में है। तो यहाँ पर जो एक ओपनिंग बन जाती है दोनों के बीच में, कहाँ कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में एक ओपनिंग बन जाती है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसस। आर्टेरियोसस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आर्टरियों के थ्रू हो रही है, आर्टरियों में हो रही है। ठीक है, और सेकंड हमारा बाईपास था ये फोरामेन ओवल, जो ये यहाँ पर बीच में ओपनिंग थी, इसको फोरामेन ओवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्टा में आने लग गया ब्लड। ठीक है, अब यही ब्लड क्या होगा, ये पूरे में सप्लाई होगा। तो ये यहाँ से जो ब्लड आया है, ये ब्लड नीचे जाता है, ये इसकी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारी ब्रांचेज में जाने के बाद में लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर बन जाती है अम्लाइकल आर्टरी दो। ठीक है, ये दो अम्लाइकल आर्टरी वापस लेके चले जाते हैं ब्लड को। इस टाइम पर जो ब्लड होता है वो कितना, कैसा होता है, इस टाइम पर जो ब्लड होता है वो 50% तक ऑक्सीजनेटेड रह जाता है। ठीक है, 50 से 60%। ठीक है, उस, और जो ये होता है
माइक्रो सर्कुलेशन भी होता है इसके अंदर। माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है कि जो स्मॉल कैपिलरीज होती है लंग्स की, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ही वो ब्लड को वापस भेज रही होती है कहाँ पर, पीछे, जिसकी वजह से प्रेशर और बढ़ रहा होता है, और ये प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ ओपनिंग में चला जाता है सारा का सारा ब्लड लो प्रेशर की तरफ ऑर्टा में। ओके, होप सो समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।